हम लोग समझते हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का नेचर किस तरह का क्या है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट है कि प्रोफेशन है, क्या है। तो उसको समझने के लिए हमको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि साइंस क्या होता है, आर्ट क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है। ठीक है, तो साइंस क्या होता है, साइंस इज द नॉलेज, कि साइंस एक वो नॉलेज है जो कि हमको मिलती है ऑब्जर्वेशन से, कि हम ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं एंड हैव अ जर्नल प्रिंसिपल्स। यानी कि साइंस क्या है, साइंस एक वो नॉलेज है जो कि हम लोग ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, टेस्ट से, काफ़ी सारा रिसर्च वगैरह करके हम लोग जो नॉलेज को बनाते हैं, निकालते हैं, उसे साइंस बोलते हैं। और साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं जिस पर साइंस जो है बेस्ड होते हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन पर साइंस के जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं। ठीक है, फिर आता है आर्ट। आर्ट क्या होता है, आर्ट इज द नॉलेज एंड स्किल इन पर्टिकुलर फील्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्शन। यानी कि आर्ट क्या, आर्ट एक वो चीज़ है जो कि एक पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल को हम अपनी यूज करते हैं। ठीक है, कि एक जो फील्ड है, किसी भी फील्ड में हम अपनी नॉलेज और अपनी स्किल को यूज करते हैं किसी काम को करने के लिए। ठीक है, ये क्या, ये जो साइंस होता है वो हमको सीखने से आता है और आर्ट हमको करने से आता है। आर्ट मानी कला। ठीक है, कला जो काम होता है हम करते हैं, जो कला हम करते हैं उसे बोलते हैं आर्ट। तो आर्ट में दो चीज़ें आती हैं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना और एक्शन लेना। ठीक है, किसी काम को करना, दैट इज़ आर्ट। साइंस को हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें हम लोग एक्शन करते हैं। यानी मेथड ऑफ डूइंग अ थिंग, किसी काम को करना अपनी नॉलेज और अपनी स्किल को यूज करके, दैट इज़ एन आर्ट। ठीक है, फिर अब प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन इज़ अ सिग्निफिकेंट एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, किसी भी चीज़ की स्पेशल नॉलेज होना। ठीक है, स्पेशलाइजेशन होना किसी भी चीज़ में, बॉडी ऑफ नॉलेज यूज्ड फॉर गाइडिंग, गाइड करने के लिए, एडवाइज करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए। जैसे प्रोफेशन में आ जाता है, प्रोफेशन में कौन कौन लोग आ जाते हैं, डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, लॉयर्स हो गए, जो लॉयर वगैरह होते हैं, ये सब लोग, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो ये लोग हो गए, ये लोग आते हैं प्रोफेशन में। ठीक है, तो प्रोफेशन में डॉक्टर्स वगैरह, लॉयर वगैरह आते हैं, जो लोगों को बताते हैं तुमको क्या करना है। ठीक है, गाइडिंग करते हैं, एडवाइजिंग करते हैं, क्योंकि इनको डॉक्टर को अपनी डॉक्टरी की, साइंस की अपनी एक स्पेशल नॉलेज होती है। और जो लॉयर होता है उसको लॉ की होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंट की होती है, सबको अपनी स्पेशल नॉलेज होती है। ठीक है, तो साइंस क्या है, साइंस हमको सीखने से आती है, इसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट होते हैं। आर्ट एक पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग अपनी नॉलेज को यूज करते हैं, काम करते हैं, उस चीज़ में सीखते नहीं है, अपने स्किल को यूज करके उस चीज़ में काम करते हैं। ठीक है, प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन एक स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज है, जैसे डॉक्टर्स वगैरह हो गए, लॉयर, सीए, ये सब लोगों को हम लोग प्रोफेशनल्स बोलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि इनके जो ये फीचर्स दिए गए, इनसे हम लोग मैच करके देखेंगे कि मैच हो रहा है कि फीचर नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं वो मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला फीचर है साइंस का कि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि साइंस के पास एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। यानी कि जो भी साइंस के प्रिंसिपल्स, उनकी जो टेक्निक्स वगैरह हैं, वो सारी कुछ एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज में, किताबों में प्रेजेंट है, हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना, उनको हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। क्या मैनेजमेंट का भी ऐसा है? यस, मैनेजमेंट के भी इसी तरह, साइंस की तरह मैनेजमेंट के भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, जो ये सब, ये क्या है, ये सिस्टम बॉडी ऑफ नॉलेज ही तो है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइंस का भी है। तो ये वाला जो फीचर है ये तो मैच हो गया। ठीक है, सेकंड आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, कि साइंस के जितने भी जो भी प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट से बनाए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से हमको वाटर मिलता है। ठीक है, तो वैसे प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के भी बहुत सारे हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो वो भी सब एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए, जैसे साइंस के बनाए गए। ठीक है, तो ये वाला भी मैच हो जाता है कि हाँ, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन मैनेजमेंट का भी है। ठीक है, फिर आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कि वो चीज़, यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब होता है वो चीज़ जो यूनिवर्सली अप्लाइड है। ठीक है ना, जो यहाँ हमारे भारत में और अमेरिका में, पाकिस्तान, चाइना,
हर जगह अप्लाइड है, ठीक है। जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर जगह अप्लाइड हैं भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हमारे भारत में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर बनता है, तो अमेरिका में, चाइना में क्या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू पेट्रोल बनता है? वहाँ भी वाटर ही बनता है। तो यहाँ भी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, बिल्कुल सेम है। वैसे ही मैनेजमेंट के जो जितने प्रिंसिपल अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो सारे हर जगह, हर बिजनेस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, चाहे वो बिजनेस इंडिया का हो, चाहे वो बिजनेस फॉरेन का हो, ठीक है। पर प्रॉब्लम यह है कि हर एक बिजनेस का काम करने का तरीका अलग होता है, तो वो हर एक जो मैनेजर होते हैं, जो के जो जो मतलब टॉप लेवल का मैनेजमेंट जो होता है, वो सब उन प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस की तरह, अपने बिजनेस की सिचुएशंस और बिजनेस जिस तरह से काम करता है, उन तरीकों को लेकर वो अपने प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं मैनेजमेंट को। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो साइंस, जो मैनेजमेंट है, वो एग्जैक्ट साइंस है या सॉफ्ट साइंस है, क्या है? ठीक है, सॉफ्ट साइंस बोल दो, एग्जैक्ट साइंस, या हम इसको इनएग्जैक्ट साइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। कि मैनेजमेंट जो है वो एग्जैक्ट साइंस है या इनएग्जैक्ट साइंस, यानी कि बिल्कुल साइंस की तरह ही है या साइंस से थोड़ा अलग है। तो हम लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है, सॉफ्ट साइंस है। यानी कि ये तो सब मैच हो गया, लेकिन जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, ठीक है। वो जहाँ जो चीज़ बनती है वो वहीं पे लगेगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनता है, तो पूरी दुनिया में वैसा ही बनने वाला है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह यूज़ तो होंगे, ठीक है, यूनिवर्सल अप्लाइड है, बट उनका जो जो मतलब टेक्निक है उनको यूज़ करने की, वो हर एक बिजनेस अपनी अपनी तरह से करता है, ठीक है। हर बिजनेस का काम करने का तरीका अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है, ठीक है। उनके ऑपरेशंस होते हैं वो सारे अलग होते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह, रूल्स वगैरह, ठीक है। तो वो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग टू दी वर्क, उनका जो बिजनेस का काम करने का तरीका है, उस हिसाब से वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड नहीं है, स्टैटिक नहीं है, लेकिन साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं। एक बार जो है एक्सपेरिमेंट से बना है वैसा ही रहने वाला है। अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनेगा, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर ही बनेगा, और कुछ नहीं बन सकता, पेट्रोल वगैरह, ठीक है। तो ये होता है। तो एग्जैक्ट साइंस हम लोग नहीं बोल सकते मैनेजमेंट को, इनएग्जैक्ट साइंस, ठीक है। अब आती है आर्ट की बारी, कि मैनेजमेंट आर्ट है कि, तो इसको हम बोलते हैं साइंस तो है, लेकिन इनएग्जैक्ट साइंस है, सॉफ्ट साइंस है। अब आती है आर्ट की बारी की, तो आर्ट हमने पढ़ लिया क्या होता है, कि हम अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को यूज करते हैं किसी काम को करने के लिए, दैट इज़ एन आर्ट। जैसे आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, आपने देखा है ना, फिल्मों में आर्टिस्ट वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी स्किल्स को यूज करते हैं, अपनी स्किल्स को यूज करते हैं और एक्ट करते हैं वहाँ पे, तो उसे आर्ट कहते हैं, कला कहते हैं, कलाकार वही हो जाता है आर्टिस्ट। तो फीचर्स क्या होते हैं, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, कि यहाँ पे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो वो भी तो लोग स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ के फिर तो ही वो प्रैक्टिस करते हैं ना वहाँ पे, फिर तो वो एक्ट करते हैं, कि जो स्क्रिप्ट लिखी है उसको पढ़ लिया, उसके बाद वो वहाँ पे एक्शन करते हैं, है ना। तो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल जिस चीज़ में नॉलेज होती है उसे हम आर्ट बोलते हैं। मैनेजमेंट में भी इसी की तरह थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, कि मैनेजमेंट का हर कुछ किताबों में दिया हुआ है, हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज़ भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो मैच हो जाता है, ठीक है। फिर आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे प्रैक्टिस पे बेस्ड है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई काम आपको नहीं आने वाला। जैसे ड्राइंग होती है, हम लोग ड्राइंग वगैरह किसी का कोई पिक्चर किसी की ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तभी तो आती है। तो क्रिएटिविटी जितनी हमारे अंदर होगी उतनी चीज़ें हम अच्छे से कर पाएंगे, हमको उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तो मैनेजमेंट में भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आने वाला। जो एक अच्छा मैनेजर होता है वो ऐसे ही अच्छा थोड़ी ना बन के आता है जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन जब वो उस फील्ड में रहता है, उन लोगों के बीच रहता है, सीखता है, अपनी क्रिएटिविटी उसकी इंक्रीज होती है, और वो प्रैक्टिस जब बार बार करता है चीज़ों को, है ना, तो जाके वो उस लेवल पे एक अच्छा परफेक्ट मैनेजर बन पाता है, ठीक है। तो कहता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये वाला भी मैच हो जाता है कि हाँ, मैनेजमेंट ये वाला भी आर्ट है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब थर्ड आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या आता है, कि हर एक इंसान की अपनी अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है, किसी भी काम को करने के लिए उनके अपने अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं जिनको वो यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर बात सिंगर की ले लें, तो सिंगर तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, ठीक है, लेकिन सबका अपना अपना एक अलग तरीका है गाने का, लिरिक्स अलग है, किसी की आवाज़ है, किसी का एक कह सकते हैं कोई
किसी और चीज़ के लिए गा रहा है, कोई देश के लिए गा रहा है, कोई एटीट्यूड, कोई मतलब हथियार वाले गाने, सब अलग-अलग गाते हैं ना, सबका अपना अलग-अलग क्राइटेरिया है गाने का, ठीक है? तो सबके पर्सनलाइज़ एप्लीकेशन ऐसे मैनेजमेंट का भी है, हर एक बिज़नेस में, हर एक तरह का अलग-अलग जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आपका नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन है, उस वजह से करो, बिज़नेस है तो वैसे करो। मतलब जिस तरह का आपका बिज़नेस है, आप प्रिंसिपल्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है? आप कन्फ्यूज़ मत होना कौन से प्रिंसिपल्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी, प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। फिर आता है प्रोफ़ेशन, तो अभी बात कर लें तो मैनेजमेंट साइंस भी हो गया, आर्ट भी हो गया, क्योंकि इसके भी तीनों जो फ़ीचर्स हैं वो मैच हो चुके हैं, इसके भी तीनों फ़ीचर्स मैच हो चुके हैं। तो ये मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है, दोनों है। अब देखते हैं मैनेजमेंट प्रोफ़ेशन है कि नहीं है, ठीक है? तो पहला होता है मैनेजमेंट प्रोफ़ेशन की, आप अगर बात करें तो आप पूछेंगे प्रोफ़ेशन क्या होता है? एक स्पेशल नॉलेज होना किसी भी चीज़ में, जैसे डॉक्टर्स को, लॉयर्स, सब अपने-अपने फ़ील्ड में स्पेशल हैं। डॉक्टर्स लॉयर नहीं बन पाएगा, लॉयर डॉक्टर का काम नहीं कर पाएगा, ठीक है? सीए का काम डॉक्टर नहीं कर पाएगा, डॉक्टर काम सीए नहीं कर पाएगा। सब अपने-अपने फ़ील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रोफ़ेशनल्स, प्रोफ़ेशन। तो फर्स्ट आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है? कि इनकी एक वेल डिफाइंड बॉडी है, हर एक चीज़ है जो कि हमको ट्रेनिंग से ट्रेनिंग वगैरह से आती है, ठीक है ना? एक ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ सीख पाते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी हम लोग ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके हमको आता है। तो इसकी भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट की भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। कि मैनेजमेंट में भी हर एक चीज़ किताबों में दी हुई है, हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी जो नॉलेज है वो वहाँ से एक्वायर कर सकते हैं। ऐसा ही प्रोफ़ेशन में भी है, तो ये वाला तो मैच हो जाता है कि ठीक है। फिर सेकंड आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है? कि कोई भी एक एंट्री रिस्ट्रिक्ट है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको नीट का एग्ज़ाम, एमबीबीएस वगैरह जो भी होते हैं, उनको आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है? अगर लॉयर बनना है तो उनकी भी आपको वो डिग्री, वो सर्टिफ़िकेट, वो नॉलेज, वो क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए, तो आप लॉयर बन सकते हैं, या वो नॉलेज आपकी होनी चाहिए, है ना? कि जैसे सीए का जो एग्ज़ाम होता है तो आईसीएआई वो एग्ज़ाम कराता है, अगर आपने वो पास आउट नहीं किया तो आप सीए नहीं बन सकते। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट में कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं है तो आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो ये वाला जो है वो मैच नहीं होता है, ठीक है। थर्ड आता है प्रोफ़ेशनल एसोसिएशन, कि हर एक डॉक्टर्स का अपना प्रोफ़ेशनल एसोसिएशन है, ठीक है ना? और लॉयर्स का है वो अपना एक प्रोफ़ेशनल एसोसिएशन है, कि वो जगह जो उन चीज़ों को कंट्रोल करती है। जैसे लॉयर्स का जो प्रोफ़ेशनल एसोसिएशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि लॉयर्स को एक रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मैनेजमेंट का कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना? मैनेजमेंट का एक है एआईएमए, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, मैनेजमेंट का भी है, लेकिन वहाँ पर ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हर एक मैनेजर जाके वहाँ पर रजिस्टर करे अपने आप को, ठीक है? तो ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है, आगे हो जाएगा, अभी तो नहीं है। तो ये वाला भी मैच नहीं होता है कि उनका भी एक प्रोफ़ेशनल एसोसिएशन है, जहाँ पे हर एक लॉयर को जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, जिससे कि उनका जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एसोसिएशन है, वो उन लोगों को कंट्रोल कर सके और देख सके कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व कर सके और कंट्रोल रख सके, ठीक है? फिर आता है कोड ऑफ कंडक्ट, कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं किसी भी इंसान को, किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो उनको पनिश वगैरह करना, ठीक है ना? जैसे बात की अभी लॉयर्स की, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो देखती है कि कोई लॉयर कुछ गड़बड़ी कर रहा है, या फिर कभी व कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो उनको पनिश भी करते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक है ना? तो मतलब एक कंट्रोल रखते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने बनाए रखा है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो मैनेजमेंट का भी है नहीं, एआईएम है, लेकिन वो अभी उसका मैंडेटरी नहीं है कि हर एक जाके इंसान वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करे। करना है जिसको करे, जो नहीं करना चाहता कोई मतलब कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? तो ये भी इसका मैच नहीं होता है। फिर आता है सर्विस मोटिव। जो ये प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे डॉक्टर्स का काम होता है कि उनका जो पेशेंट है, वो ठीक हो जाए, वो यही एक्सपेक्ट करते हैं। हर लॉयर चाहता है कि मेरा जो क्लाइंट है, उसको जस्टिस मिले, ठीक है ना? लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, वो सर्विस मोटिव नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये भी मैच नहीं होता है। तो यहाँ पे 5 में से सिर्फ़ 1 जो है, वो फीचर्स मैच हुआ है मैनेजमेंट से। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट पूरा प्रोफ़ेशन नहीं है, कुछ उसके फीचर्स हैं जो मैच हो रहे हैं, थोड़े-थोड़े, कुछ नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से मैनेजमेंट एक प्रोफ़ेशन नहीं है, मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है, लेकिन मैनेजमेंट प्रोफ़ेशन नहीं है, ठीक है?
आपको मैं दोबारा और बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इन तीनों को समझने में। कि पहला तो साइंस है। साइंस क्या होता है कि एक कोई भी नॉलेज जो कि हमको एक्सपेरिमेंट करने से आती है, टेस्ट वगैरह करने से आती है, ठीक है। तो इसके फीचर्स आते हैं सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि इनकी एक नॉलेज की जो सिस्टमैटाइज्ड बॉडी है, हर एक चीज़ किताबों में दी हुई है, हर एक चीज़ की एक नॉलेज है, सिस्टम है उस बॉडी का, ठीक है। मैनेजमेंट का भी है, तो ये भी मैच हो गया। फिर एक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जितने भी साइंस के प्रिंसिपल्स हैं सारे एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हुए। वैसे ही मैनेजमेंट के भी सारे प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट से ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये भी मैच हो गया। यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी कि हर जगह अप्लाइड है। फिर आता है आर्ट। आर्ट एक वो नॉलेज, वो स्किल है जो कि हमको प्रैक्टिस और एक्शन लेने में मदद कर दी है, ठीक है। फीचर्स आते हैं थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है। तो मैनेजमेंट में भी थ्योरी है प्रैक्टिकल है, हम लोग यूज़ करते हैं अपने काम को करने के लिए। ये मैच हो गया। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, अगर आपके पास क्रिएटिविटी नहीं होगी तो आप अच्छे से नहीं कर सकते किसी भी काम को, मैनेजमेंट भी नहीं कर सकते। अगर आप कह सकते हैं कि अगर आप मेंटल हैं तो आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए और एक जुनून होना चाहिए किसी काम को करने का। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको कोई काम बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। फिर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की हर एक इंसान का काम करने का तरीका अलग है। ऐसे मैनेजमेंट में भी हर एक इंसान का काम करने का तरीका अपना अलग अलग है। हर एक बिजनेस अपने अलग अलग से जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज करता है, ठीक है। फिर आता है प्रोफेशनल। प्रोफेशन का एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जैसे डॉक्टर्स वगैरह, लॉयर वगैरह, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, इन सबकी अलग अलग नॉलेज होती है। एक पर्टिकुलर फील्ड में इनको एक अपनी परफेक्ट नॉलेज होती है, स्पेशल नॉलेज होती है, स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। तो पहला आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, किनकी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट के भी है, तो ये तो मैच हो गया था, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि अगर आपके पास डिग्री, डिप्लोमा, कोई अगर क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो आप अगर ऐसे ही आ जाएंगे तो आप नहीं बन सकते प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये वाला मैच नहीं हुआ। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात की, इनका कोई एक प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है मैनेजमेंट का। एआईएमए है, लेकिन अभी तक उसने भी ये मैंडेटरी कंपलसरी नहीं किया है सभी को कि तुमको यहाँ के आगे यहाँ पर आके रजिस्टर करना है, जिससे कि हम लोग तुमको देख सकें, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकें। तो ये भी मैच नहीं होता है। कोड ऑफ कंडक्ट भी कुछ भी रूल्स रेगुलेशन अभी नहीं बनाए गए मैनेजर्स के लिए, वो अपने हिसाब से अपनी बिजनेस को लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। सर्विस मोटिव भी मैनेजमेंट का कुछ नहीं है, ये भी मैच नहीं होता है। तो मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज अ आर्ट, बट नॉट एन प्रोफेशन। लेकिन प्रोफेशन नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम लोग अपने इधर ही फिनिश करते हैं। अब तक हमने जितना भी पढ़ा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और जो भी डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ी है अब तक, जितना भी कंप्लीट किया, अगर आपको समझ में अगर आ रहा है तो आप उसका फीडबैक दो। अगर नहीं आपको आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको भी कमेंट में बताओ, मैं आपको बताऊँगा कि कोई भी प्रॉब्लम है। देखो, आप अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करो, कन्फर्म करो, ठीक है। डाउट्स बना के मत रखो, जो भी चीज़ आप बताओ देखेंगे, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है आपको सॉर्ट आउट करेंगे उसको। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चलते हैं फिर। जय श्री राम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।